कबीर ममदास कहावा, सोनर मुझ सपने नहीं पावा। और तो पहले ना उतारा, रामायण सतकोट पारा, नाना भांति। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ भगवान श्री राम 11 वर्ष 12 वर्ष तपस्या की हैं, माता सीता और अनुज अपने लक्ष्मण जी के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही वो कामदगिरी का पहाड़ है जहाँ पर भगवान राम तपस्या किए हुए थे। तो आइए आज उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे वो यहाँ पर रहे, क्या कष्ट था उनको, और क्या पूरी जानकारी लेते हैं संत जी के साथ। और जो संत उसी तीव्र माध्यम से हमें संतोषजनक उत्तर भी हमें मिलेंगे आज। तो आइए आज उनके दर्शन कराते हैं और आप लोग को बीहड़ जंगल दिखाते हैं जहाँ पर तपस्या की हैं। गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी, जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा से आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, कामतनाथ भगवान जी का आशीर्वाद। तो गुरु जी अपना पहले सर्वप्रथम आप अपना नाम बता दीजिए। रामजी दास। रामजी दास। तो गुरु जी नाम तो आपका भगवान राम के ही उसमें है। तो ये गुरु जी स्थान बता दीजिए, स्थान का नाम थोड़ा से। पंचमुखी हनुमान मंदिर। और ये बगल में बीहड़ जंगल भी है। भगवान श्री राम जी का पर्वत है जो 11.5 वर्ष जो है भगवान यहाँ तप किए हैं। तो गुरु जी यहाँ पर भगवान राम इसी जंगल में तपस्या किए थे? जी, ये आरण्य वन है, इसमें 11.5 वर्ष रहे भगवान जी। तो गुरु जी ये मतलब भगवान जब आए इसके पहले भी यहीं इसी तरह का था कि? पहाड़ थे ये। कामद नाम के एक जो है भक्त थे। कामद नाम के भक्त थे। तो इस नाम से ही कामदगिरी पर्वत नाम पड़ा। फिर वो जब जाने लगे तो उनको प्रेम हो जाता है ना किसी वस्तु से जी। तो बोला अब आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपका अपना स्वरूप दिए दे रहे हैं। तो भगवान अपना स्वरूप उनको कांता नाम के भक्त को कामद फिर गिरी के नाम से हो गया जी। तो गुरु जी थोड़ा से उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे कि वो आखिर चित्रकूट ऐसा क्या उनको अनुभव हुआ कि चित्रकूट जाने का वनवास उन्होंने यहाँ पर लिया, 11.5-12 वर्ष जो भी उन्होंने तपस्या किया। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दीजिए। और जो है राम जी 14 वर्ष के वनवास काल में सिंगवेरपुर पहुँचे जाई। निषाद राजगुरु से मिलने के बाद पुनः जो है भगवान सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया। चित्रकूट के विहग मृग जीव जंतु बंदर पशु पक्षी देवता न जो भी हैं बेल बिटप तनजात पुंज अस धन्यस कहीं देव दिन पर्वत वृक्ष यहाँ सब धन्य। भगवान के आने के बाद यहाँ सब धन्य है और उनका वाहवाह करते नाथ हमारी है सेवकाई। किसी समय में जब आए हैं त्रेता युग में तो यहाँ कोल भील रहते थे, पूरा बीहड़ जंगल था। लेहन भूषण बसन चुराई, बोले हमारी यही सेवकाई में है कि हम आपका कुछ सामान नहीं चुरा रहे, जो भी है। तो सबसे ज़्यादा समय भगवान का सुख विलास है ना चित्रकूट। यहाँ पता नहीं चलता कि 1 महीना कैसे व्यतीत हो गया। सुख विलास, यहाँ सुख मिलता है। भगवान सबसे ज़्यादा समय को अपने यहाँ 11.5 वर्ष 11 साल 6 महीने बीत गए, उनको विस्मरण हो गया क्योंकि इतना चित्रकूट में आनंद लिए उनको विस्मरण हो गया कि हमें 11.5 वर्ष पता नहीं चला। वही आप स्मृति है, आप 1 महीना बीत जाएगा पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी बीत गया। जी गुरु जी। तो भगवान का ये जो है इसलिए सुख विलास, भगवान आके सबसे ज़्यादा यहाँ समय उनका। तो गुरु जी क्या उनके मतलब जब उन्होंने रुका, भगवान राम यहाँ रुके, इसी के कारण संत यहाँ पर आसपास ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं? हाँ, सब संत भगवान के जो है भक्त हैं, राम जी के अनुराग रखते हैं, राम जी से प्रेम रखते हैं, इसलिए वो यहाँ जो है अपने उसमें भजन में सब साधु संत मस्त है। गुरुजी आपका संत जीवन में कितने साल हो गए? 2008 से संत चित्रकूट में
आए हैं। जी, तो कुछ कारण या कुछ घटना होती तभी तो संत नहीं बना नहीं, जाता ऐसा है। का पूर्व जन्म के सबके पूर्वांतर के सब हर जीव के जो होते हैं पुण्य होते हैं, अच्छा, कोई घटना का विषय नहीं है। तो मतलब जो संत या कुछ भी होता है तो पूर्व जन्म से ही पूर्व होता है। जन्म से ही उनका होता है, लगा होता है। जैसे हम पूर्व जन्म में मान लीजिए वृद्ध हैं, अनुराग है, परिक्रमा लगाते हैं, शरीर पूर्ण हो गया, फिर इसके बाद जन्म लेंगे तो फिर वो भी स्मरण रहता है कि नहीं कुछ अधर्म की ओर उसका मन नहीं जाएगा, धर्म की ओर ही जाएगा। फिर वो पुनः अपने चित्रकूट या कहीं भी जन्म लेता है उसको स्मरण बना रहता है, तो अच्छे कर्म करता है, दान धर्म जो भी जिस तीर्थ में है क्षेत्र में वो अच्छा कर्म करता है। उसके यही है पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं, इस जन्म में जो करेगा फिर अगले जन्म में और अच्छा करेगा, ऐसे करते करते। तो गुरु जी, क्या जो ग्रस्त के लोग रहते हैं और संत जीवन में जो है तो किस में ज़्यादा अच्छा मतलब आनंदमय जीवन रहता है कि भगवान जल्दी प्राप्ति हो जाए, संत जीवन में या ग्रस्त जीवन में? दोनों में है। वो अपना ग्रस्त का निर्वाहन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो उनका भी, और संत पूर्ण रूपेण से समर्पित हैं। जी गुरु जी। तो जो पूर्ण रूप से समर्पित होगा तो भगवान उनके ज़्यादा नज़दीक है ना। जैसे कोई भी है, कोई भी अधिकारी है, उसका पीए है, तो पीए तो मिला सकता है ना उसका अधिकारी से कि ठीक है मैं आज आपको मिलाऊंगा। जी गुरु जी। खाली आप डायरेक्ट योगी जी से कैसे मिल सकते हैं? जी। किसी भी से भी जी। क्योंकि जब तक पीए से नहीं मिलेगा तब तक जा कर के आपको किसी भी, इसलिए जो संत हैं ये हमारे सनातन धर्म के जो है प्रतीक हैं जी। कि भगवान श्री राम है और ये इनके जो है भक्त हैं, इनके ये ज़्यादा नज़दीक है। तो आज भी गुरु जी कुछ ऐसे चिन्ह या कुछ प्रतीक हैं जो भगवान राम के यहाँ नज़र आ रहे हैं? हाँ हैं, जैसे चरण चिन्ह है, जनक भरत मिलाप है, आज भी है। जी। आप वहाँ दर्शन करेंगे जी। तो आज वो पिघल गए, पत्थर भी पिघल गए। जी गुरु जी। तो गुरु जी, क्या मतलब जो यहाँ चित्रकूट में आते हैं, जैसे भगवान राम यहाँ तपस्या किए, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि मतलब जैसे यहाँ कोई परिक्रमा लगा ले तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए या कुछ? कामद भे गिर राम प्रसादा अवलोकत अप हरद विषाद। विषाद माने संशय। जैसे आप आए हुए हैं तो आपके अंदर अगर संशय है कि पता नहीं पूर्ण होगा कि नहीं होगा, संशय जो है सब हर लेते हैं। जी। तो गुरुजी, जैसे गुरु भी बनाया जाता है तो गुरु कैसे गुरु बनाए कि मतलब जल्दी ही भगवान की प्राप्ति करवा दें, ऐसा कैसे बनाएं या कैसे पहचान करें कि सच्चे गुरु यही हैं, या गुरु की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं? गुरु तो देखिए दत्तात्रेय है, कितने 25 बनाए, जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया वो गुरु है। फिर जो स्वरूप भाई भगवान के स्वरूप को दे देता है, सारा कुछ ज्ञान बता देता, मार्गदर्शन दे देते हैं, वो गुरु है। कोई ढूंढने का कार्य नहीं, जो हमें अच्छा कार्य बता दे, अच्छे कर्म में लगा दे, वो गुरु है। जिसको हम नहीं जानते हैं, ये थोड़ी कहते हमें अच्छा और बुरा, सब कर्म में लगा दे या किसी दान कर्म में लगा दे, उनके द्वारा वही गुरु है। तो गुरु जी, हमें मतलब अपने गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए कि वो प्रसन्न रहें? जो आपसे भगवान, जो उनका राम जी की इच्छा से तन मन धन, 3 चीज वस्तुएं होती हैं जी। तो तन मन धन से भी करते हैं लोग। कोई आ नहीं पाता, ग्रस्त जीवन से है, नौकरी में है तो वो धन से कर रहा है जी। तन से कर रहा है, तन से कर रहा है, पूर्ण रूपेण से जो समर्पित है तन से कर रहा है, मन से कर रहा है। इसे मन से हो गया हमारे पास कुछ नहीं है, ना धन है और तो राम जी की इच्छा से अपने मन से कर रहा है कि महाराज जी कुछ होता तो मैं आपको समर्पित करता, और कुछ है नहीं, बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो जब मन से समर्पित करता है तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मन से है ना, उसका है कुछ नहीं लेकिन फिर भी वो जो है राम जी की इच्छा से कह रहा है महाराज जी, तो उसकी भी पूर्ण होती हैं कामनाएं। तो गुरुजी, एक और सवाल थोड़ा से कि जो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, मूर्ति होती हैं, तो ये क्या कारण है कि मतलब जल चढ़ाया जाता है उनकी मूर्ति के ऊपर? कौन सी मूर्ति? जैसे भगवान शंकर जी की है, जहाँ मतलब जल चढ़ाया जाता है, तो इससे क्या होता है, मतलब जल क्यों चढ़ाया जाता है?
इससे भगवान का स्वरूप का है। जैसे स्नान कराना आप है ना, डेली का ये भावना है, दिनचर्या है। जैसे आप क्यों जाते हैं डेली, गंगा है या कहीं भी स्नान करते हैं ना, स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, मतलब अपना जो भी है। तो इसलिए शंकर शिव को उसी स्वरूप से अपने जो है हम सबकी स्नान करवाते हैं, उनको स्वरूप बनाते हैं, पूजा आरती उनको जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब किया जाता है। तो गुरुजी अभी आपने कहा तिलक लगाए, तो तिलक क्या कारण है कि जो तिलक मतलब लगाया जाता है माथे में? संत तो लगाते हैं, गृहस्थ के भी लोग तिलक अधिकतर लगाते हैं, तो इसका क्या कोई विशेष कारण है? जी, स्वरूप है ललाट तिलकम। तिलक लगाने से एक भक्त की पहचान है, ये भक्त है। और राम जी की इच्छा से भगवान का स्वरूप का ही तिलक प्रतीक चिन्ह है सनातन धर्म। तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या मतलब? कोई राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, स्वरूप हमारा भगवान का दिया हुआ स्वरूप है। इसका धारण करने से लोग समझते हैं कि ये भक्त है, ये किसी से जुड़ा हुआ है। लिंग का बिना लिंग कैसे लगाएंगे आप? तो भगवान का तिलक स्वरूप जो है प्रतीक चिन्ह है। और गुरुजी जनेऊ भी धारण किया जाता है? हाँ, वो संस्कार में जब गुरु आपका बनाएंगे तो संस्कार में, पंच संस्कार में सब धारण करवाते हैं। और गुरुजी एक और थोड़ा सवाल, जो अध्यात्म जैसे भक्ति हो गई और अध्यात्म दो ये रहते हैं, तो भक्ति तो मतलब भाव से किया जाता है, जो भी होती है श्रद्धा भाव वो भक्ति कर दिए, तो अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर होता है? अध्यात्म लौकिक पारलौकिक, अध्यात्म उसी को कहते हैं। एक लौकिक होता है, एक पारलौकिक होता है। पारलौकिक का मतलब होता है कि जैसे कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म में सब दिख रहा है, उसको हम उसी भाषा में कह दिए हैं लौकिक और पारलौकिक। एक लौकिक हो गया, एक पारलौकिक हो गया। एक लौकिक मतलब कि हम देखते हुए कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, केला खिला रहे हैं, बंदरों को दान कर रहे हैं, गऊओं को दे रहे हैं, ये हो गए लौकिक। एक पारलौकिक होता है कि जो है अपने अंदर ही भजन करते हैं महात्मा, दिखाते नहीं हैं, वो लौकिक के लिए दिखाने के एक अंदर से है पारलौकिक। तो भजन करते हैं और जो है राम जी की इच्छा से दिखाते नहीं, लौकिक और पारलौकिक। और गुरुजी एक और थोड़ा सवाल कि जो जैसे कौन से भगवान का मतलब नाम लेने से जल्दी भगवान प्राप्ति हो जाए या जल्दी दर्शन हो जाए, ऐसे कौन सा मंत्र या पहले शिव जी की भक्ति है। गीता रामायण में कहा, शिव दो ही ममदास कहावा, सोनर मुझ सपने नहीं पावा। और तो पहले शिव भक्ति होती है जी, फिर शिव जी राम जी को सौंप देते हैं कि आप संभालिए अपने, इसकी भक्ति पूर्ण हो गई है जी। और राम जी की इच्छा से अभी इसको आप संभालिए। आप फिर वो राम जी की भक्ति में लग जाता है। शिव और राम पूरक। तो गुरुजी आखिरी एक सवाल मेरा होगा कि पहले ही जो मतलब आदिकाल था तब ही रामायण का प्रचलन हो चुका था। हाँ। लेकिन रामायण के होते हुए भी रामचरितमानस की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, अनेक नाना भांति नाना अवतारा, रामायण सतकोट पारा। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट पारा। हर एक ही कल्प नहीं, अनेक कल्प में अब राम जी के अनेकों अवतार हुए हैं। क्योंकि कई श्लोक जो थे उनको फिर से रामचरितमानस में लाया गया, वर्णन किया गया। वो वाल्मीकि थी, ये तुलसी कृत है जी। तो वाल्मीकि संस्कृत से थे, कोई आप ही नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने ग्राम्य भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सरल भाषा में जैसे कहा कि सूपनखा रावण के बहनी यहाँ के शब्द में लिख दिया। तो सब अर्थ उनका जो है उन्होंने ग्राम्य भाषा में लिख दिए कि हर जीव जन जो नहीं भी पढ़ा है वो लोग जान जाए रामायण के विषय में, राम के विषय में। क्योंकि अब जब वाल्मीकि पढ़ेगा तो संस्कृत से पढ़ेगा, कोई जीव पढ़ नहीं पाएगा, फिर विद्वान ही पढ़ेगा, ये हर लोग पढ़ जाए। जी गुरु, तो यही कारण था कि मतलब इसके लिए रामचरितमानस की जरूरत पड़ी। रामायण में बहुत अगूढ़ जो है। ठीक गुरु जी, आज का यही है। और हम आपका ये स्थान थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए ताकि जो संत जो भी मिलना चाहें आपसे तो थोड़ा सा मिल सकें। पंचमुखी हनुमान जी। जी, तो गुरु जी थोड़ा से हमारी तरफ से आपके लिए दक्षिणा जय जय और आशीर्वाद दीजिए कि मैं संतों के चरणों में इसी तरह लगा रहूं। ठाकुर जी कृपा आप पे, कांतानाथ की शरण में हैं आप। जी, जय सिया राम।
तो साथियों, आप लोगों ने देखा संत जी का यहाँ पर हमने सत्संग थोड़ा सा किया और जानकारी भी ली कि कैसे क्या यहाँ पर हुआ, किस कारण से ऐसा यहाँ पर हुआ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं पहाड़ दिखाऊंगा जहाँ पर संत जी रहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है। यहीं पर भगवान राम जो 11 वर्ष और 9 महीना या कुछ ऐसे बताया जाता है, तो यहीं पर तपस्या की। ये कामदगिरी पर्वत है जहाँ पर तपस्या की गई है और अधिकतर संत ये कामदगिरी चित्रकूट के ही यहीं पर करते हैं परिक्रमा और यहीं पर भजन करते हैं। अभी हम लोग उनकी जो गुप्त संत हैं जिनकी खोज की ही नहीं जा सकती, वो अंदर रहते हैं। जैसे पहाड़ में हैं तो ये पहाड़ का ही पूरा है और कई गुफाएं हैं पहाड़ में जो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य, लेकिन हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ तपस्या जो ऊपर कर रहे हैं संत, उनकी भी दर्शन कराएं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने जाली भी लगवाई है ताकि ऊपर से कोई भी जानवर ना सके, क्योंकि बीहड़ जंगल है, यहाँ पर जानवर रहते ही हैं। तो इस तरह का ये कामदगिरी पर्वत है और यहीं पर ये स्थान है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की है। तो आप लोगों ने संत जी का सत्संग सुना और उनके जो सत्संग है वो आपको हमने अपने चैनल चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया। और वो चित्रकूट के ही संत हैं जहाँ पर कामदगिरी जो स्थान है जहाँ पर परिक्रमा लगाया जाता है, वहीं पर उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो और जो भी आपके सवाल हो तो आप बताइए, तो हम ज़रूर अन्य संत या उन्हीं से दोबारा पूछेंगे। और ये जो सत्संग आपको आशीर्वाद मिलता है तो वो तो हम आशीर्वाद पूर्ण रूप से ले रहे हैं, लेकिन आप भी के हमारे चैनल के माध्यम से आशीर्वाद आपको भी दिलाते हैं। तो जैसा भी लगा करे तो वीडियो तो आप हमें बताइए कि मोटिवेट किया करिए ताकि हम अगले संत के पास फिर से जाएं नए सवाल लेकर, या आपके जो भी कुछ सवाल हुआ कर तो ज़रूर बता दिया करें ताकि हम फिर से पहुंचा करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट में आप सभी लोग जय श्री राम जरूर लिखा करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जय श्री राम।